दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आज से आरबीआई ने जो यूपीआई का लेन देन है उस पे या मुख्य रूप से कहा जाए तो जो उसमें बैलेंस शीट जारी किया जाता है या यूपीआई से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसमें बदलाव किया है। यानी 1 अगस्त 2025 से नया जो है रूल लागू हो जाएगा। तो यूपीआई में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आज से, इस सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आरबीआई जो है, आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ये चेंज किया गया है। जैसे कि आपको पता भी है कि यूपीआई जो है बनाया किसने था, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया था। इवन फास्टैग जो भी बना था वो भी एनपीसीआई के द्वारा ही बनाया गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। तो कौन कौन से रूल्स जो है 1 अगस्त से बदल जाएंगे यूपीआई के मामले में। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल होते होते जो रुपये का जो लेन देन है या मुख्य रूप से जो मुद्रा का लेन देन है, विनिमय जो हो रहा है, उसमें देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो है उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है किसका, तो यूपीआई का बढ़ रहा है। ठीक ना। अब यूपीआई के माध्यम से अलग अलग ऐप जो है उससे जुड़े हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल ऐप हो गया, गूगल पे, या मुख्य रूप से पेमेंट जो सिस्टम हो गया आपका फोन पे हो गया। ठीक है, ये सारी चीजों को मिला के मुख्य रूप से जो अलग अलग ऐप होते हैं, और भी अमेजन जो पे है, इस तरह से बहुत सारे जो ऐप हैं उनमें भी ये रूल जो है ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो कौन कौन सा रूल है आइए हम लोग देखते हैं। तो ये याद रहना चाहिए आपको कि एनपीसीआई जो है मुख्य रूप से बनाया था यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, और अभी तक बहुत सारे देशों ने भी भारत के यूपीआई को क्या कर लिया है, अपना लिया है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, 5 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बैलेंस चेक जो लिमिट है वो अधिकतम 50 बार ही अब एक दिन में आप जो है अपना बैलेंस जो है चेक कर सकते हैं। बहुत लोगों को यह संशय होगा कि तो क्या दिक्कत है, 50 बार तो बहुत होता है। हाँ, वहाँ के लोगों के लिए कंसर्न है, जो बिजनेसमैन है वो लोग जो चेक करेंगे वहाँ पे कंसर्न है, इसलिए 50 उनके लिए थोड़ा कम हो जाएगा। तो बैलेंस चेक लिमिट हो जाएगा, ओटीपी तय समय पे, पेमेंट रिवर्सल में लिमिट, जो पेमेंट फंस जाता है उसके संदर्भ में जो है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने पर जो लिमिट, ये सारे 5 बदलाव इसमें किए गए हैं। तो बैलेंस इंक्वायरी की दैनिक सीमा, जैसे मैं अभी बता रहा था कि रोजाना यूपीआई से 50 बार बैलेंस चेक आप कर सकते हैं, अलग अलग ऐप के माध्यम से, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, या और भी जो भी आप ऐप यूज करते हो उसके माध्यम से आप रोजाना जो है 50-50 बार ही जो है अपने बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद से अगर देखा जाए कि बैकग्राउंड ऑटोमेटिक बैलेंस चेकिंग ऐप्स को अब अनुमति नहीं होगी, और ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद उपयोगकर्ता को शेष राशि स्क्रीन पर ही दिखाई जाएगी कि अब आपके पास शेष राशि इतना बचा है, या इतना आपका अब अगर ऐड हो गया तो इतना शेष राशि आपका हो गया है ना। तो इससे अगर मतलब ये फायदा होगा कि 50 बार ही आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपके आपके मोबाइल में, या मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके खाते में जो पैसा जाएगा तो आप में ट्रांजेक्शन होके जितने रुपये जाएगा वो भी दिखा देगा और तुरंत ऐड करके दिखाएगा। ठीक ना, ये सारी चीजें। फिर लिंक्ड बैंक अकाउंट विवरण देखने की जो सीमा है उसमें भी पाबंदी लगाई गई है कि जिनका मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खाते जो है उनका जो सूची दिखाया जाता है वो प्रति ऐप अब केवल 25 बार ही वो देखी जा सकती है। ठीक है। ट्रांजैक्शन स्टेटस की अगर बात किया जाए तो अगर कोई पेमेंट पेंडिंग में रहती है, आज से ये लागू हो जाएगा, तो अगर कोई पेमेंट पेंडिंग में रहती है तो उसका स्टेटस अधिकतम 3 बार ही आप चेक कर सकते हैं, और वो भी प्रत्येक बार जो आप चेक करेंगे उसमें गैपिंग जो होना चाहिए, 90 सेकेंड की गैपिंग होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है ऐसा। ठीक ना। यह बाध्यकारी है ताकि नेटवर्क पर बार बार रिफ्रेश करने के सिस्टम पर जोर ना पड़े, इसलिए ऐसा किया गया है। फिर ऑटो डिबेट की अगर बात किया जाए तो इसमें भी समय स्लॉट किया गया है, यानी यूपीआई के ऊपर ऑटो पेमेंट्स जैसे एसआईपी हो गया, ओटीटी सब्सक्रिप्शन हो गया, ईएमआई हो गया, ये अब सिर्फ नॉन पीक घंटों में निष्पादित होंगे। मतलब सुबह 10 बजे से पहले, या दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक, या रात 9:30 बजे के बाद जो है आप इसका फायदा ले सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो एपीआई प्रतिक्रिया में भी समय में सुधार होगा। इसमें बताया गया है कि अब 30 सेकंड से घटाकर लगभग 10 सेकंड में इसका मुख्य रूप से समाधान हो जाएगा। फिर फाइजिंग लाभ बैलेंस डिस्प्ले अगर देखा जाए तो प्रत्येक सफल यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद ऐप का यूजर जो है तुरंत अपडेटेड बैलेंस जो है उनको देखने को मिल जाएगा अपना। फिर सुरक्षा कड़े और बेहतर भविष्य निर्धारण नियम भी बनाया गया है एनपीसीआई के द्वारा ने। इसमें चार्जबैक प्रक्रिया में भी सुधार किया है। जैम प्रस्तुतकर्ता को स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस और टाइमलाइन देना भी अब जो है मुख्य रूप से काम इसमें लिया, मुख्य रूप से जोड़ा गया है ना।
यूपीपीएससी प्रीलिम्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2025 का पेपर देने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर में पेपर है, तो नोट्सबुक आपके लिए जो है अलग अलग टेस्ट सीरीज लाया है। 25 टेस्ट, 30 टेस्ट और 35 टेस्ट की जो श्रृंखला है वह आई है। तो अलग अलग रेंज में आपका है। आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन फ़ोन नंबर पर दिए गए फ़ोन नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, कॉल करके तब पूरा जानकारी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप मुख्य रूप से कंज्यूम करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे गूगल प्ले में जाएंगे और नोटबुक ईडू फॉर ऑल करके आप सर्च करेंगे तो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप आएगा, उससे आप रजिस्टर करके और आसानी से अपने कोर्स को जो है टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बता रहे हैं ये सारी चीज़ें क्यों, फ्रॉड और जो सिस्टम पे लोड है, फ्रॉड को कम करना, सिस्टम पे जो लोड है उस पर कम करने के लिए ऐसा सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक ना, बार बार चेकिंग करने वाला हैवी यूजर्स जो है उनको मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें, और ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि सारी चीज़ें कब से लागू हो जाएगी, 1 अगस्त 2025 से, अर्थात आज के दिन से ये सारी चीज़ें जो है, जो परिवर्तन हुआ है वो लागू हो जाएगा। तो यही एक बड़ा बदलाव किया गया है, यूपीआई में चेंजिंग किए गए हैं कुछ। ठीक ना, इवन सदन में जवाब मांगा गया था तो उसमें बताया गया था कि 2000 से नीचे के जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगा है यूपीआई से ट्रांजैक्शन में। ठीक ना, तो ऐसा भी है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।